नमस्कार, चुनाव आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए नंबर 1 स्टार प्रचारक भी अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं। जहां कहीं भी चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी को अलग अलग राज्यों में पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल अहम भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली, जहां इंडिया गठबंधन के तहत 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन लॉन्च किया है, संसद में भी केजरीवाल। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, गुजरात में 2 लोकसभा सीटों पर, तो वहीं पंजाब में 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, इसलिए वहां उनका जोश हाई है और सभी 13 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन सभी जगहों पर एक बात मुख्य है और वो है अरविंद केजरीवाल का कैंपेन। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी प्रचार पर भी असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मुख्य तौर पर जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, वो तमाम कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी को संभालते हैं। अलग अलग राज्यों में जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहां पर प्रचार का समय क्या होगा, प्रचार के लिए कौन कौन से संगठन के लोग आएंगे, किस तरह की बैठकें होंगी, इसकी जिम्मेदारी उनके पास होती है। लेकिन अब कानूनी रणनीतियों में उलझी हुई आम आदमी पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट नहीं है कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और राहत नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो कहीं ना कहीं उलटफेर के चक्रव्यूह में फंसती नजर आएगी। अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां पर वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। दूसरी अहम बात, जहां भी अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर वो अपनी गारंटी को लेकर जाते हैं। दिल्ली में जब सबसे पहले सरकार बनी तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दों को उठाया और यही मुद्दे अरविंद केजरीवाल अपनी रैली के दौरान उठाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए वो बाकी राज्यों में जाकर कहते हैं कि यहाँ करके दिखाया है तो बाकी राज्यों में भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर प्रचार पर एक बड़ा असर हमें देखने के लिए मिलेगा। अब वो चेहरा कौन सा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या कोई दूसरा तरीका आम आदमी पार्टी की तरफ से जोड़ा जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे तरीके निकाले जाएंगे जहां वो अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति को दर्ज करा सके? लेकिन अब कमान होगी पार्टी के बड़े नेताओं पर जो दिल्ली सरकार में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे गिरफ्तारी के प्रकरण के बीच में अरविंद केजरीवाल का ना होना भी एक आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अभी देखना यह भी होगा, जब कोर्ट से आम आदमी पार्टी को फुर्सत मिल जाएगी तो उसके बाद उनकी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति क्या रहती है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं वो समर्थन में उतर आए हैं, एक तरफ ये भी देखने मिल रहा है कि चुनाव आयोग का रुख किया जा रहा है। तो क्या ये सभी दल मिलकर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस नैया को लोकसभा चुनाव में पार लगाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ अहम बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी चुनाव प्रचार पर तो असर डालती ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आम आदमी पार्टी उन फैसलों को सही वक्त पर ले पाएगी जिसके जरिए वो लोकसभा चुनाव में अच्छे वोट बैंक को हासिल कर सके? जाहिर है कई तरह के सवाल है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर बन गई है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, चुनाव आज तक के लिए।